हालेलुया, जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम फिर से परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए आपके पास आए हैं। तो आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं। मत्ती की सुसमाचार 1 अध्याय 23 आयत। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जानेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यही है, परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। आज हम इस वचन को लेकर इस विषय में बात करना चाहते हैं। क्या सच में परमेश्वर हमारे साथ है? हाँ, अच्छी तरह आप लोगों को पता है कि आज जो वचन पढ़े हैं कि यीशु मसीह का दूसरा नाम है इम्मानुएल। इसका अर्थ यही है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो आप देखो, इस वचन को हम अच्छी तरह जानने के बावजूद इस पे हमारा शक होता है, संदेह होता है कि हमारे असली जीवन में सच में परमेश्वर हमारे साथ है। यह सवाल इसलिए उठाया जाता है कि जैसा हम उम्मीद करते हैं, अगर परमेश्वर हमारे साथ हैं तो ये दो चीज़ें हमारे साथ हो जाना चाहिए। पहले, परमेश्वर के साथ होने के कारण हमारे जीवन में समस्या आना चाहिए। कोई तकलीफ का काम हमारे जीवन में ना होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं समस्या, तकलीफ, परेशानी रोज होते जाते हैं। परमेश्वर के साथ होने के बावजूद ये हमारे जीवन में ख़त्म नहीं होता। दूसरा कारण यही है, लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमारे चाहत मतलब हमारी विनती क्यों कबूल नहीं हो रहा। बहुत लोग इसलिए निराश है कि परमेश्वर से विनती किया, मांगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो हाँ, कहने में हम आमीन कहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, पर अपने जीवन में इसको मानते नहीं हैं और इसका स्वाद ले नहीं पाते हैं। और वो कहते हैं ये शायद ऐसा ही कहने के लिए है, हमारे जीवन में तो कुछ और बातें हैं। लेकिन आज हम इस वचन को लेकर इसका जवाब देना चाहते हैं, क्या सच में परमेश्वर हमारे साथ है? अगर परमेश्वर सच में हमारे साथ है तो हमारे जीवन में ऐसा परेशानी क्यों होते जा रहा और हमारी प्रार्थना क्यों कबूल नहीं हो रहा? तो इसके लिए पहले इसका जवाब देने के लिए एक बात आपको समझाना पड़ेगा कि असली परमेश्वर के हमारे साथ होने का मतलब क्या है। इसके लिए हम यूहन्ना 1 अध्याय 14 में जाएंगे। यूहन्ना 1 अध्याय 14 में इम्मानुएल के बारे में ऐसा बता दिया गया है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसा पिता के इकलौते की महिमा। आमीन। यहाँ पे जो कहते हैं वचन देहधारी हुआ, मतलब यही है, यीशु मसीह इंसान के देह पहनकर हमारे बीच में आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वो प्रभु यीशु मसीह पहले हमारे लिए क्या किया? इंसान के देह पहनकर हमारे बीच में आया और वो हमारे बीच में डेरा किया। और वो आगे क्या लिखा है? हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसा पिता की इकलौता की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया और वो डेरा किया है और हम उसको देख रहे हैं। ये इम्मानुएल का मतलब है। प्रभु यीशु मसीह, इम्मानुएल का मतलब यही, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया और वो डेरा किया, हमारे साथ रह रहे हैं, और उसके द्वारा हम क्या देख रहे हैं? पिता की महिमा को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के हमारे साथ होने का मतलब यही है कि वो हमारे बीच में साथ रहते हैं। हमारे बीच में आया और साथ रहते हैं, और हम ऐसा मौका बना के देते हैं जो पिता की महिमा को देखने का मौका। यहाँ पे ऐसी बात लिखा हुआ नहीं है प्रभु यीशु मसीह हमारा समस्या को दूर करेगा, हमारे जीवन को कठिन मार्ग से हटा के बहुत सुकून शांति के मार्ग में ले जाएगा। इस तरह की बात उसमें है नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का इम्मानुएल होने का मतलब ये है, जहाँ हम परेशानी में जी रहे हैं, कठिन समय जी रहे हैं, समस्या में जी रहे हैं, उस जगह पे प्रभु यीशु मसीह
हमारे बीच में आए हैं, हमारे साथ देने के लिए आए हैं। क्यों? ताकि हम उस कठिन समय को सहन कर पाए, धीरज धरे रह पाए, उसको पार कर पाए, उसमें ना गिरे, ना पीछे हटे, बल्कि उसको पूरी तरह पार करें। हाँ, इम्मानुएल का मतलब ये नहीं है कि परेशानी को हटा देने वाला, बल्कि इम्मानुएल का मतलब ये है हमारे बीच में होकर हमें परेशानी में और कठिन समय में ऐसा धीरज धरे रहने का और सहन करने का ताकत देने वाला, सहायता करने वाला। आमीन, हालेलुया। और वो उस समय के द्वारा क्या फल हमें दे देंगे? हाँ, ऐसा धीरज धरे रहने के द्वारा, कठिन समय को पार करने के द्वारा हमें पिता की महिमा को देखने का मौका हमें दे देंगे। आमीन। पूरा बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के दास किस तरह तैयार हो जाता है, जिसके साथ परमेश्वर पूरा खूब साथ दे दिया। पहले अच्छी तरह पता है यूसुफ के जीवन को देखो तो यूसुफ ने परमेश्वर यूसुफ के साथ दे दिया, पर तभी भी वो गुलामी रहा। अरे परमेश्वर, आप यूसुफ के इतना साथ दे रहे तो ऐसा उसको गुलामियों से छुड़ा नहीं पाता? नहीं, परमेश्वर ऐसा काम किया नहीं, बल्कि जब वो गुलाम बन गया तो उस गुलामी में रहने में परमेश्वर ऐसा साथ दे दिया, ताकि जो परमेश्वर जिस मकसद के लिए इनको ऐसा गुलाम बनाए वही मकसद पूरा हो जाए। हाँ, मामूली इंसान हो और अपना भाई से इतना धोखा खाया और एक दिन में अचानक से किसका गुलाम बन गया और उससे छुटकारा पाने का कोई आशा भी नहीं होता, तो बहुत लोग अपने आप को खुद मार डालता, बहुत निराश में बैठ जाता, आगे चलने की कोई हिम्मत ना होता। लेकिन बाइबल देखते वो क्या कहते हैं, यूसुफ उस गुलामी के जीवन में वफादार रहा, उस घर पे वफादार रहा और हर काम में विश्वास योग्य रहा। ये कैसे मुमकिन था? इसलिए मुमकिन था कि परमेश्वर उनके साथ रहा। इसके बाद भी क्या नतीजा निकला? हाँ, उसके मेहनत के फल, अच्छा फल होने के बदले उसको दोबारा खेद में डाला गया। अरे उसका कोई गलती गुनाह है नहीं, फिर भी खेद में डाला गया और निराश होने का चांस था, पूरी तरह छोड़ने का चांस था, बिल्कुल पीछे बैठने का चांस था। लेकिन परमेश्वर उनके इतना साथ दे दिया, ऐसा हालात में भी तभी भी यूसुफ ऐसा खेद में वफादार रहा, दूसरों का सेवा किया, बाद में पूरा इंचार्ज बन गया वहाँ का। तो मामूली इंसान के लिए ये नाम मुमकिन था, पर परमेश्वर के साथ होने के कारण मुमकिन हो गया। और ये पूरा 10 साल के जीवन ऐसा पढ़ने के द्वारा पूरा मिस्र देश का मंत्री होने का तैयारी उसके अंदर में हो चुका है। तो यही परमेश्वर की इच्छा था। दाऊद के जीवन को भी देखो, दाऊद ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी साउल उसके जान लेने के लिए पीछा किया। दाऊद को भागना पड़ा, पूरा 10 साल जंगली स्थान में, जहाँ पानी भी, कोई रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है, कार भी नहीं है, कोई भरोसा भी नहीं है कर हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसा जीवन को पूरा 10 साल ही रहना पड़ा। तो दाऊद भी पूरी तरह निराश में बैठ सकता था और अपना किस्मत पे ऐसा बुरी बुरी बातें गाली भी दे सकता था, लेकिन दाऊद ऐसा कुछ किया नहीं, बल्कि ऐसा जो जंगली स्थान के जीवन में भी वो परमेश्वर के जय कहते हुए रोज रोज नया उम्मीद आशा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। और इस कठिन समय को ना कोई पीछे मुड़ते हुए, ना बेईमानी करते हुए, बल्कि परमेश्वर के सामने वफादार विश्वास योग्य रहते हुए पूरा पार किया। कैसे हुआ था? क्योंकि उस समय परमेश्वर उनके साथ दे दिया। हालेलुया। ये इम्मानुएल का मतलब है। इम्मानुएल ये नहीं है इस कठिन समय को हटाने वाला। इम्मानुएल का मतलब यही है कि कठिन समय को पार करा देने वाला। हालेलुया। हमें कठिन समय को पार करने में मदद करने वाला, इसका इम्मानुएल का मतलब यही है। अभी भी हमारे जीवन में, अभी पूरा दुनिया कोरोना वायरस के कारण बहुत परेशानी में है। इस परेशानी में हम क्या करना है, आगे क्या होगा, हमें कुछ भी पता नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह हम आगे चलेंगे तो कई समस्या को फेस करना पड़ेगा, कई मुसीबत में हमें जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन हमारा भरोसा है, अगर परमेश्वर हमारे साथ हो
तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम निराश में नहीं बैठेंगे, फिर भी जय जय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक शब्द और, तो हमें क्या करना है? इम्मानुएल परमेश्वर के साथ हमें जीने के लिए हमें क्या करना? 2 ही शब्द रखना चाहता हूँ। पूरी तरह इम्मानुएल परमेश्वर के साथ हम भी जीना चाहेंगे तो पहले हमें क्या करना? पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर और हमें, हमारे बीच में संबंध को गड़बड़ करने वाला कौन है? पाप है। हमारा परमेश्वर और हमारे बीच में दूरी को पैदा करने वाला कौन है? पाप है। अगर हम पाप को अपना जीवन से हटाएंगे, इम्मानुएल परमेश्वर बड़ी आराम से हमारे साथ चल पाएंगे। इसलिए जो सच्चा परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो उनके जीवन में बहुत ज़रूरी है कि उनको अपना पापों से दूर रहना चाहिए और हर पापों का पश्चाताप करना चाहिए। जहाँ सच्चा पश्चाताप हो, वहाँ पे सच्चा परमेश्वर के साथ चलने की जीवन शुरू हो जाता है। आमीन। दूसरा यही है कि परमेश्वर के साथ चलने की जीवन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मतलब यही है, जो लोग इस दुनिया में परमेश्वर के साथ चलने को अपना जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य बनाते हैं, वही परमेश्वर के साथ खूब चलने वाला जीवन जी पाते हैं। जैसा दाऊद और उसके साथ साथ राजा साउल, उनके बीच में क्या अंतर था? दाऊद का यही था कि दाऊद अपना जीवन में सबसे उत्तम जगह, उत्तम उनके जीवन का जो मकसद है, एम बात वही था कि परमेश्वर के साथ चलना। लेकिन राजा साउल ऐसा नहीं था। वो परमेश्वर उसको छोड़ दे कोई समस्या नहीं, बल्कि वो इंसान के नज़र को देखने वाला था, इंसान के मुंह को देखने वाला था। परमेश्वर के दूर होने से कोई डरता नहीं, बल्कि इंसान के दूर होने से डरने वाले थे। इसलिए वो उसको परमेश्वर छोड़ दे दिया। लेकिन दाऊद, वो इतना बड़ा पाप करने के बावजूद कि अपना दासों की बीवी को छीन के लिया, बेविचार किया और दास को मरवा डाल दिया, तभी भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा। क्योंकि दाऊद चाहे पाप करे तभी भी वो ऐसा प्रार्थना करने वाले थे कि प्रभु, मैं पापी हूँ, लेकिन प्रभु, मैं एक विनती मेरे अंदर में है, वो यही है कि किसी हालत में भी तू मुझको ना छोड़े, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे उत्तम भाग यही है कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहे। अगर आज भी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि परमेश्वर के साथ ऐसा चलने के लिए परमेश्वर के सामने विनती कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है और अपने जीवन के सबसे उत्तम भाग को यही बना पाएंगे कि परमेश्वर मेरे साथ चल रहे, तो वो जरूर परमेश्वर को साथ चलने के जीवन पा पाएंगे और परमेश्वर पूरी तरह उनके जीवन में इम्मानुएल का मतलब सिखाते हुए, समझाते हुए उनके जीवन में साथ दे देंगे। जय मसीह की।